चतुर धोबी की कहानी। एक समय की बात है। मथुरा नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गोपालपुर। इस गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम मंगल था। मंगल कोई साधारण धोबी नहीं था, वह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी छोटी सी दुकान यमुना नदी के किनारे थी। वह दिन रात कपड़े धोता और लोगों की बातें सुनता। मंगल की हंसमुख मिजाज और तेज दिमाग की वजह से लोग उसे चतुर धोबी कहकर बुलाते थे। मंगल का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी राधा और एक 5 साल की बेटा था छोटू। राधा भी मंगल की तरह तेज तर्रार थी। वो घर संभालती और कभी-कभी मंगल के साथ कपड़े धोने में हाथ बटाती। छोटू को गांव के बच्चे बहुत पसंद करते क्योंकि वो मंगल की तरह चुलबुला और शरारती था। मंगल की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसे उसकी चतुराई ने कई बार मुसीबतों से बचाया था। यह कहानी उसी चतुराई की एक मजेदार किस्सा है। एक दिन की बात है। मथुरा के जमींदार ठाकुर प्रताप ने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव उसके बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में था। गांव में हर आदमी को न्योता दिया गया और ठाकुर ने घोषणा की कि जो कोई भी उस उत्सव में सबसे अनोखा हुनर दिखाएगा उसे सोने की एक असरफी दी जाएगी। गांव में हलचल मच गई। कोई गीत गाने की तैयारी करने लगा, कोई नाच सीखने लगा तो कोई जादू के करतब दिखाने की सोचने लगा। मंगल ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। राधा ने मजाक में कहा, क्यों मंगल, क्या तुम भी ठाकुर के सामने कपड़े धोने का हुनर दिखाओगे? मंगल ने हंसते हुए जवाब दिया, राधा, हुनर तो दिल और दिमाग से होता है। देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ठाकुर साहब की बोलती बंद हो जाएगी। राधा की को मंगल की बातों पर भरोसा था क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंगल ने सोचा, ठाकुर जैसे बड़े लोग साधारण चीजों से प्रभावित नहीं होते। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो अनोखा हो और सबका ध्यान खींचे। उसने कई दिनों तक दिमाग लगाया। एक रात जब वो यमुना किनारे कपड़े धो रहा था तो उसे एक शानदार विचार आया। उसने राधा से कहा, मैं ठाकुर साहब को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न सिर्फ उसे हंसाएगी बल्कि उनकी अकड़ भी निकाल देगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी और छोटू की मदद चाहिए। राधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या करने का इरादा है? मंगल ने अपनी योजना बताई। वह एक नाटक करने वाला था जिसमें खुद राधा और छोटू हिस्सा लेंगे। इस नाटक का नाम होगा धोबी का जादू। मंगल ने राधा को समझाया कि वो नाटक ठाकुर की सभा में ऐसा तमाशा मचाएगा कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। राधा को मंगल की बात पसंद आई और छोटू तो पहले ही उत्साह में उछलने लगा। उत्सव का दिन आ गया। ठाकुर का आलीशान हवेली रंग बिरंगे फूलों और झंडियों से सजा था। गांव के लोग अपने अपने हुनर दिखाने के लिए बेकार थे। कोई तबला बजा रहा था, कोई बांसुरी की मधुर धुन सुना रहा था तो कोई कठपुतली का नाच दिखा रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनके आंखें हर हुनर को परख रही थी। मंगल, राधा और छोटू की बारी आई। मंगल ने साधारण धोबी के कपड़े पहने थे, एक पुरानी धोती और कुर्ता। राधा ने साड़ी पहनी थी सादी और छोटू अपने फटे पुराने कपड़ों में था। गांव वालों को लगा कि धोबी क्या करेगा, शायद कोई गाना सुनाएगा या मजाक करेगा। लेकिन मंगल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में सन्नाटा छा गया। हजूर, मेरा नाम मंगल है, उसने जोरदार आवाज में कहा। मैं एक गरीब धोबी हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। यह जादू आपके कपड़ों के धोने का, जो न सिर्फ कपड़ों को साफ करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी चमकाता है। ठाकुर ने भौं चढ़ाई और बोले, धोबी, जादू की बात छोड़ो, कुछ ऐसा दिखाओ जो वाकई में कमाल हो। मंगल ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, बस मेरी कहानी सुनिए। यह कहानी है एक जादुई धोबी की जिसके पास एक ऐसा साबुन था जो सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि लोगों की बुराइयां भी धो देता था। मंगल ने नाटक शुरू किया। उसने राधा और छोटू को इशारा किया। राधा एक अमीर सेठानी का किरदार निभाने लगी जो बहुत घमंडी थी। छोटू उसका नौकर बना जो हमेशा उसकी डांट सुनता था। मंगल ने खुद को जादुई धोबी का किरदार दिया। कहानी कुछ यूं थी कि एक बार
सेठानी राधा ने अपने कीमती कपड़े धोबी मंगल को दिए। उसने कहा, धोबी, अगर मेरे कपड़ों में एक भी दाग रह गया तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी। मंगल ने हंसते हुए जवाब दिया, मालकिन, मेरे साबुन में जादू है। यह न सिर्फ आपके कपड़े साफ करेगा बल्कि आपके दिल का घमंड भी धो देगा। सेठानी ने मजाक उड़ाया, लेकिन मंगल ने कपड़े धोने शुरू किए। वह नाटक में एक बड़ा सा गड्ढा खोदने का नाटक करने लगा, जिसमें काल्पनिक पानी डाला। फिर उसने कपड़े रगड़ने शुरू किए और जोर जोर से गाना गाया, साबुन मेरा जादू का, धोए दाग और धोए घमंड, कपड़े चमके दिल भी चमके, बन जाए सबका मन अनघट। छोटू ने बीच बीच में मंगल की मदद की। वह सेठानी के पास जाकर कहता है, मालकिन, धोबी तो सचमुच जादूगर है। आपके कपड़े तो चांद जैसे चमक रहे हैं। सेठानी राधा पहले तो नाक भौं सी कोड़ी, फिर लेकिन उसने नाटक में दिखाया गया कि धोबी के साबुन का जादू उस पर भी असर करने लगा। उसका घमंड धीरे धीरे कम होने लगा। वह अपने नौकर छोटू से अच्छे से बात करने लगी। मंगल ने कहानी में ठाकुर की सभा में शामिल किया। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, हजूर, यह जादुई साबुन इतना खास है कि अगर कोई बड़ा जिम्मेदार भी इसे इस्तेमाल करता है तो उसका दिल इतना साफ हो जाता है कि वह गांव वालों को मुफ्त में जमीन बांट देता है। यह सुनकर सभा में ठहाके गूंज उठे। ठाकुर भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। नाटक के अंत में मंगल ने एक चतुर चाल चली। उसने ठाकुर से कहा, हजूर, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए भी एक जादुई साबुन बनाऊं। यह साबुन ऐसा है कि अगर आपने इसे एक बार इस्तेमाल किया तो मथुरा नगरी के सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और यह साबुन क्या धोएगा? मंगल ने तपाक से कहा, हजूर, यह साबुन न सिर्फ आपके कपड़े चमकाएगा बल्कि गांव वालों की तकलीफें भी धो देगा। बस इसके लिए आपको गांव में एक कुआं बनवाना होगा ताकि हम गरीबों को गर्मी में पानी मिले। यह सुनकर सभा में तालियां बज उठी। मंगल की चतुराई ने सबका दिल जीत लिया। ठाकुर को मंगल की बात पसंद आई। उसने कहा कि सिर्फ उसे सोने की असिर्फी दी बल्कि गांव में एक कुआं बनवाने का वादा भी किया। मंगल, राधा और छोटू खुशी खुशी घर लौटे। राधा ने मंगल से कहा, तुम सचमुच चतुर धोबी हो। तुमने न सिर्फ असिर्फी जीती बल्कि गांव में भलाई भी कर दी। उस दिन के बाद मंगल की चतुराई की कहानी पूरे मथुरा में फैल गई। लोग कहते थे कि मंगल का साबुन भले ही जादुई ना हो लेकिन उसका दिमाग जरूर जादुई है। और इस तरह चतुर धोबी ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि गांव वालों के लिए भी एक नई उम्मीद जगाई।